मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध। जी हां, खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पिंकी भदौरिया एवं ग्रामीण अध्यक्ष रामसेज बघेल के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जीतू पटवारी पर जो अभी हमला हुआ है, उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। उक्त संबंध में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि प्रदेश नशे का गढ़ बन चुका है। नित्य नए नशे के उद्योगों की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहां से करोड़ों की सामग्री प्राप्त हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष पटवारी निरंतर नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। उनका प्रयास है कि प्रदेश नशे से मुक्त हो, प्रदेश उड़ता प्रदेश बन सके। इसके लिए वह निरंतर आंदोलनरत है। इसी के चलते उन पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, ताकि वह इस मुद्दे पर चुप हो जाए। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इसमें संदेह इसलिए भी पैदा होता है कि पकड़े जा रहे नशे के कारोबारी को भाजपा नेताओं का संरक्षण है। इसी के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी पर हमला करने का दुस्साहस कर पा रहे हैं। इसी क्रम में भिंड शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष ने ज्ञापन में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी करें। देखिए मध्य प्रदेश से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लंबे चौड़े हो जाए तो सब हो जाए। अरे बेगरे हो जा आराम से। जैसा है मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री पटवारी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान न करने एवं प्रदेश में बढ़ते नशे कारों खत्म करने हेतु अनुरोध हम लोग इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं। जिस तरीके से जीतू पटवारी पर पूर्व में इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं, और वो हमले सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि जीतू पटवारी नशा के खिलाफ लगातार पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, उसको रोकना चाहते हैं। उनकी स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं मध्य प्रदेश की। हमारा जो है उक्त संबंध में आपको अवगत कराना चाहते हैं। प्रदेश नशे के गढ़ बन चुके हैं, नित्य नए नशे के उद्योगों की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहाँ से करोड़ों की सामग्री प्राप्त हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष श्री पटवारी जी निरंतर नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। उनका प्रयास है प्रदेश नशे से मुक्त हो, प्रदेश उड़ता प्रदेश में बन सके। इसके लिए वो निरंतर आंदोलनरत हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के चलते उन पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, ताकि वह इस मुद्दे पर चुप हो जाएं। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इसमें संदेह इसलिए पैदा होता है कि पकड़े जा रहे नशे कारोबारियों के भाजपा नेताओं के साथ संबंधों की जानकारी, उनके आरोपी के साथ फोटो सोशल मीडिया पर निरंतर वायरल होता जा रहा है। इससे इन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी पर हमला करने का दुस्साहस कर पा रहे हैं। हमारे आपसे आग्रह है कि प्रदेश कांग्रेस माननीय जीतू पटवारी जी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही प्रदेश में फैले नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की कृपा करें। ये हमारा ज्ञापन पुलिस महानिदेशक के लिए है और हम आपके माध्यम से जीतू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतू पटवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साहब जीतू पटवारी साथ साथ हम लोगों ने कोई ख्याल रखना है, नहीं कोई मारे। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लगातार जो मध्य प्रदेश के अंदर नशे का जो बढ़ता जा रहा है, नशा जो हमारा युवा है नशे की आकर्षित हो रहा है और सरकार का इसमें हाथ है। चाहे वो उज्जैन में उनने भले नशा रोक दिया हो, लेकिन उससे 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर लग के जो दुकान है वहाँ से हमारे मध्य प्रदेश के सीएम वहाँ से आते हैं उज्जैन से, और सबसे ज़्यादा दुकान पे वहाँ पे बिक रहा है। तो उसमें उनके खुद के लिप्त होने के भी सबूत आए हैं। हमारा मतलब जीतू पटवारी जी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर नशे के खिलाफ लगातार आंदोलन करते चले जा रहे हैं और इस मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करना चाहते हैं, जबकि ये सरकार युवाओं को नशे में डुबाकर जिससे उनको होश नहीं रहे और ऐसा सरकारी पैसे दुरुपयोग करके
किसी तरीके से सत्ता को अपने हासिल करना चाहते हैं और युवाओं के भविष्य को गर्त में डालना चाहते हैं। इसी चाहे जीतू पटवारी पर जो हमला किया गया हम उसका विरोध करते हैं और जीतू पटवारी जी को सुरक्षा भी मुहैया कराई तो है। अभी क्या नशा मुक्त नहीं हुआ है मध्य प्रदेश? आपको लगता है कि नशा मुक्त प्रदेश? अभी हाल ही में भाजपा सरकार ने नशा मुक्ति अभियान भी चलाया। नशा मुक्ति अभियान नहीं था, वो नशा से मुक्त अभियान था, वो नशा मुक्ति अभियान नहीं था। नशा मुक्ति अभियान मतलब नशा पे पाबंदी, नशा पे कड़े नियम बनाना। कहाँ नशा पे नियम है? आप वहाँ दूर क्यों जाते हो? भिंड में हम रहते हैं, भिंड में चले जाओ, मोहल्ले मोहल्ले में शराब बिक रही है, गली गली गांव गांव में शराब बिक रही है। लाभ नहीं बता रहा तो हम बताते हैं कहाँ शराब बिक रही है। अच्छा, मैं बताता हूँ, इनके जो मदरा के जो स्थान है, अभी ये कह रहे हैं हम तो महिलाओं के लिए बार अलग से बनाएंगे, ये तो लगातार उसको प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी साहब पे अकेला यही हमला नहीं हुआ है, इससे पहले और भी तो कई हमले हुए हैं। सरकार इसको लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ बराबर हमले हो रहे हैं। सरकार इनकी उचित सुरक्षा व्यवस्था करे, नहीं तो हम कांग्रेसी अब बिल्कुल पूरी तरह सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। और ये भाजपा वाले ये चाहते हैं कि हम ये कांग्रेस की आवाज़ को दबा सकते हैं, तो ये हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं। देश की आज़ादी के लिए हमारे कांग्रेस के क्रांतिकारी सपूत जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, क्या हमने भाजपाइयों से डरने वाले लोग हैं? हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज़ को लेकर लड़ती रही है। अभी आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें मेन बिंदु क्या है? मेन बिंदु है कि जीतू पटवारी जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी या किसी नेता पर अब अगर हमला हुआ तो ये आंदोलन यहाँ थमेगा नहीं। आंदोलन यहाँ से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक चलेगा और बृहत पैमाने पर चलेगा। आज हमने शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे नेता पर अन्याय हुआ तो हम इस आंदोलन को और बड़ा बृहत करेंगे और हम इस बात में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे कि हमारे नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। अगर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई तो ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होंगे और जनता की आवाज़ को लगातार उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।